नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। वन महोत्सव में सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, घर के कैंपस में एक पेड़ लगाएं, 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाएं। रांची में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 73वें वन महोत्सव में जंगलों के साथ इंसान के रिश्तों का संदेश दुनिया को दिया। इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जिस झारखंड की पहचान जंगल और पर्यावरण से जुड़ी है, उसे बदलते समय में और मजबूत करने की ज़रूरत है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जो व्यक्ति अपने घर के कैंपस में पेड़ लगाएंगे, उन्हें हर पेड़ पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली चाहे कितनी ही महंगी क्यों ना हो जाए, पर्यावरण को मजबूत करने वाले घरों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। सुखाड़ न होने पर भी किसानों को फसल क्षति से हुए नुकसान की भरपाई करेगी झारखंड सरकार। झारखंड में कमजोर मानसून से राज्य में सुखाड़ के आसार अब और प्रबल होते जा रहे हैं। पर्याप्त बारिश न होने का सीधा असर राज्य के मुख्य फसल धान पर देखा जा रहा है। अब तक महज 10% ही धान की रोपनी पूरे प्रदेश में हुई। झारखंड सरकार ने भी सुखाड़ की संभावनाओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया। हालांकि किसी भी घोषणा से पूर्व राज्य सरकार अगले 7 से 10 दिनों तक इंतजार करेगी। इस बीच राज्य के सभी जिलों से जमीनी रिपोर्ट तलब की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर ही सुखाड़ की घोषणा की जाएगी। सरकार ने फसल राहत योजना की लागू, सूखे की संभावना से निपटने की तैयारी। झारखंड में सूखे की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का निर्णय लिया है। अनियमित मानसून सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने फसल राहत योजना लागू की है। सरकार फसल क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा देगी। इसके तहत राज्य सरकार 30 से 50% तक फसल की क्षति होने पर किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 50% से अधिक तक फसल की क्षति होने पर प्रति एकड़ 4,000 रुपये, अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। यह योजना पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह सार्वजनिक धन को सुरक्षित रखे और किसान के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों के खाते में दी जाएगी। झारखंड में अगले 4 दिनों तक होगी जोरदार बारिश। इस दिन गर्जन वज्रपात की संभावना। झारखंड में 30 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र रांची की ओर से अगले 4 दिनों तक राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं 23 जुलाई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन वज्रपात होने की संभावना जाहिर करते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के मध्य भाग जैसे रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले में कहीं 23 जुलाई से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई, जिन स्कूलों के बदले गए नाम हटाए जाएंगे, वहां के बीआरपी और सीआरपी। झारखंड के जिन प्रखंडों में सरकारी स्कूलों में उर्दू शब्द जोड़कर नाम बदले गए, वहां के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंडन साधन सेवी तथा संकुल साधन सेवी पर सीधे कार्रवाई होगी। चूंकि स्कूलों के निरीक्षण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से इन पर होती है, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इनके विरुद्ध सीधे कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। विभागीय सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर स्कूल बदले जाने के लिए जिम्मेदार बीईओ की पहचान कर स्पष्टीकरण पूछने की तैयारी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा की जाएगी। संतोष पर जवाब नहीं देने पर निलंबन की कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी। वहीं बीआरपी सीआरपी के विरुद्ध यह कार्यवाही झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जाएगी। चूंकि बीआरपी सीआरपी अनुबंध पर काम करते हैं, इसलिए इनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर सेवा मुक्त करने की कार्यवाही की जाएगी। आकाशा एयर के टिकटों की बुकिंग शुरू, 13 अगस्त से शुरू होगी उड़ान। आकाशा एयरलाइंस की उड़ान देश में 13 अगस्त से शुरू होगी। कंपनी ने बताया कि आकाशा एयरलाइंस की उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। ग्राहक सप्ताह में ऑपरेट होने वाली 28 साप्ताहिक उड़ानों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। पहली फ्लाइट मुंबई अहमदाबाद रूट पर ऑपरेट होगी। 13 अगस्त से बेंगलुरु कोच्चि रूट पर आकाशा एयरलाइंस की उड़ान शुरू होगी। आकाशा अपने नेटवर्क को फेज वाइज बढ़ाएगा। धीरे धीरे हम अधिक शहरों को कनेक्ट करेंगे।
झारखंड कांग्रेस के 9 से 10 विधायकों ने की थी राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग, आलाकमान नाराज, सरकार को लेकर बड़ी चिंता। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बड़ी जीत हासिल हुई है। इस बीच कांग्रेस के लिए राज्यों में मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राष्ट्रपति चुनाव में भी झारखंड में कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के यशवंत सिन्हा को ही वोट करने के निर्देश के बावजूद करीब 9 से 10 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया था। सूत्रों के मुताबिक इससे पार्टी आलाकमान बहुत नाराज है और सरकार बचाने की मजबूरी की वजह से फिलहाल कोई औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कह रहा है। पीएम मोदी से दिल्ली में मिले सांसद संजय सेठ, बुक बैंक की तर्ज पर टॉय बैंक बनाने का निर्देश। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर आदिवासी अंग वस्त्र और पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। पीएम मोदी को पत्रिका प्रगति 2021-22 की प्रति भेंट की गई। सांसद संजय सेठ की माने तो पीएम ने बुक बैंक की सराहना करते हुए एक टॉय बैंक की स्थापना करने का निर्देश दिया ताकि रांची के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौने उपलब्ध कराए जा सके। नई दिल्ली में घोषित होगी झारखंड की नई पर्यटन नीति। झारखंड सरकार की तरफ से नई पर्यटन नीति 2021 को लॉन्च किया जाएगा। नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और झारखंड सरकार की तरफ से टूरिज्म पॉलिसी 2021 को घोषित किया जाएगा। इसमें धार्मिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी, एडवेंचर, वेलनेस, रूरल, माइनिंग, टूरिज्म को लेकर कई घोषणाएं की जाएंगी। झारखंड टूरिज्म पॉलिसी झारखंड की कला, संस्कृति, युवा मामलों के विभाग की तरफ से जारी की जाएगी। झारखंड में घने वन, कई प्राकृतिक जलप्रपात, यहाँ की संस्कृति तथा अन्य सौंदर्य पर्यटक स्थल है जिस पर पर्यटकों को लुभाने के लिए कई रियायतें देने की घोषणा की जाएंगी। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अर्बन ट्रैवलर को अत्याधुनिक सुविधाएं देने की बातें घोषणा भी सरकार करेगी। कहीं भी नजर आए सिंगल यूज प्लास्टिक तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करें शिकायत। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण एवं उपयोग के प्रतिबंधित किया जा चुका है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021 के अंतर्गत ऐसा किया गया। अब झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसे सख्ती से लागू करवाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करने जा रहा है। न केवल जागरूकता फैलाई जाएगी बल्कि लोगों से प्रतिबंधित सामग्रियां यदि कहीं दिखती हैं तो उसकी जानकारी भी ली जाएगी। प्रतिबंधित सामग्रियों की शिकायत के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऐप SUP CPCB विकसित किया गया है। इस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।